ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे तुला लग्न और तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है मार्च का महीना। तुला के जातकों के लिए थोड़ा बहुत कष्टकारी महीना है, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है और 15 दिनों के बाद और होगा 15 मार्च तक, क्योंकि रोग भाव है यह। बहुत से ऐसे जातक जो कि बीमार रहते हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं रहने वाला। इस महीने में सूर्य भी वहाँ पहुँचेंगे। सूर्य हालांकि लाभेश हैं आपके लिए, लेकिन सूर्य और राहु का ग्रहण दोष बनेगा। बुध महाराज वहाँ पे विराजमान है, 15 के बाद वक्री भी हो जाएंगे। शुक्र वक्री हो रहे हैं। शुक्र आपके लिए हालांकि 100 राशि के हैं, फिर भी कहीं ना कहीं राहु शुक्र आपके लिए हालांकि अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव के स्वामी होकर षष्ठ भाव में उच्च के होकर बैठे हैं। स्थान परिवर्तन भी है गुरु के साथ। बहुत से मामलों में आपके लिए अच्छा है। सेहत के मामले में ये महीना कहीं ना कहीं दिख रहा है कि थोड़ा बहुत आप परेशान हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शुरू करेंगे। पहला जो चंद्र राशि है उससे भी आप देखिए। चंद्र राशि, चंद्रमा जहाँ 7 नंबर में कहीं भी कुंडली में लिखे हों, उनके लिए राशिफल होता है, या फिर इस भाव में 7 नंबर लिखा है उसके लिए यह राशिफल है। दोनों ही देखें। इस नंबर में 7 नंबर है तो वो ज़्यादा विशेष है कि उसका प्रभाव अधिक रहता है। चंद्र राशि से भी देखें, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों से ही राशिफल समझ में आता है बराबर, चंद्र राशि हो या लग्न राशि। अब बात करेंगे बुध महाराज और शुक्र महाराज वक्री हैं यहाँ पे। है नहीं, हो जाएंगे 2 तारीख को, 2 मार्च को वक्री हो जाएंगे। बुध महाराज भी वक्री हो जाएंगे कुछ दिन में। और सूर्य और शनि आपके लिए पंचम भाव में है। ये महीना आपके लिए कुछ चीज़ों में अच्छा है, जैसे कि भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठे हैं आपके लिए। पिछले 2 साल अच्छा ही रहा है आपके लिए इस संबंध में। भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर देखें आपका, तो वो चीज़ अच्छा है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में स्वराशि के हैं, राजयोग बना रहे हैं, तो शनि का प्रभाव आपके लिए उत्तम रहा है। हाँ, इनकी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में या कार्य क्षेत्र में नहीं, व्यवसाय, जो लोग व्यवसाय करने वाले हैं, व्यवसाय करने वालों के लिए हो सकता है कि थोड़ी बहुत कष्ट हुआ होगा इस समय में। दो वर्षों में, पिछले 2 वर्षों में, विशेष रूप से पहले शुरुआती एक वर्ष में कष्ट नहीं हुआ होगा, लेकिन मेहनत अधिक करनी पड़ी होगी आपको, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है शत्रु राशि पे। तो कहीं ना कहीं व्यापार में आपको थोड़ी बहुत परेशानियां हुई होंगी, जो कि अब धीरे धीरे आपके लिए उत्तम हो रहा है, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में है। वक्री से पतित अभी भी है, लेकिन अब मार्गी है। अब व्यवसाय आपका तेजी पकड़ेगा। कितनी तेजी पकड़ेगा? उतनी तेजी जिससे कि आप अपार धन सफलता प्राप्त करें। मतलब भाग्य भी साथ देगा और धन भी, क्योंकि मंगल आपके धन भाव के स्वामी है, भाग्य भाव में बैठे हैं और व्यापार भाव के स्वामी है। ठीक है। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। विवाह किसी का नहीं हो रहा था तो उसके लिए गोचर के अनुसार इस समय अगर आपको विवाह करना हो तो कर सकते हैं। हालांकि अभी कर लेंगे तो अच्छा है। मान के चलिए कि ग्रहण से पहले कर ले, होली से पहले कर ले तो अच्छा है, या फिर अप्रैल में, तो मंगल यहाँ से गोचर कर जाएगा। अभी भाग्य भाव में है, गोचर में ही सही। अगर सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में हो तो आपकी पत्नी जो भी होगी, आपकी पत्नी या विवाह के बाद आपका भाग्योदय होना तय है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। जन्म कुंडली में ऐसा होता है, लेकिन गोचर में भी ऐसा है तो ठीक है, उत्तम है। अगर आपकी कुंडली में भी अच्छे योग होंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा विवाह करना। लेकिन कोशिश करिएगा कि मार्च के पहले हफ्ते तक है तो अच्छी बात है, या फिर बातचीत करनी है तो अच्छा है। लेकिन चूंकि बुध अभी तो ठीक है, वक्री नहीं है, लेकिन वक्री ग्रह के साथ है। शुक्र वक्री हो जाएंगे 2 मार्च से, राहु के साथ हैं, तो राहु थोड़ा सा बुद्धि को भ्रमित करते हैं, बुध को अपने जैसा बना देंगे। हालांकि बढ़ाते हैं, बुद्धि के कारक है बुध हालांकि आपके लिए भाग्येश ही हैं। तो भाग्येश बुध बैठे हैं शुभ ग्रह के साथ, शुभ ग्रह के शुक्र के साथ, और शुक्र विवाह के कारक होते हैं। आपके लिए तो लग्नेश है, लग्नेश है
तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि हाँ, अगर अभी आप विवाह करने जाए लेकिन शुक्र वक्री होंगे जब, तो ठीक नहीं है, बात कर लीजिए। अगर बात चल रही है, पहले से चल रही है तो भी अच्छा है। हाँ, मतलब लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है समय, लेकिन विवाह करने के लिए ये समय अच्छा है, व्यापार के लिए बड़ा अच्छा समय है। और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में थोड़ी बहुत उलझने आ सकती हैं बीच मार्च में, तो कोशिश करिएगा कि छुट्टी का समय रहेगा। अगर होली में अगर छुट्टी लेते हैं, विदेशी फर्म में काम नहीं कर रहे हैं आप, या पर आपका पर्सनल काम नहीं है, जैसे व्यवसाय है, व्यवसाय आप बहुत दिन तक बंद नहीं कर सकते, होली में 2 दिन की छुट्टी रहेगी मान लीजिए, लेकिन वो समय जो होगा होली के 1 हफ्ते आगे पीछे का समय, मान लीजिए 10 मार्च से लेकर, है ना, 10 मार्च से लेकर 20 मार्च तक, ये 10 दिन आपके लिए व्यवसाय के लिए अच्छा, कार्य क्षेत्र में अच्छा नहीं है, व्यवसाय के लिए नहीं, कार्य क्षेत्र में। तो कार्य क्षेत्र में हो सके तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि आपके चंद्रमा चंद्रग्रहण है, चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी आपके, ठीक है। 10वें भाव के स्वामी का ग्रहण तो किन के लिए अच्छा है और किन के लिए अच्छा नहीं है। व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए जो उठापटक थी, शनि महाराज भी अस्त हैं, तो शनि महाराज की जो दृष्टियाँ थी आपके वैवाहिक जीवन पे, उसका भी प्रभाव नहीं है। और वैवाहिक जीवन के जो स्वामी हैं वह भाग्य भाव में मार्गी हो चुके हैं। वैवाहिक जीवन में अच्छा समय है, व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी लोग व्यापार करते थे या करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। क्यों? क्योंकि भाग्य पूरा साथ दे रहा है और धन आता हुआ दिख रहा है व्यवसाय से। तो जो लोग व्यापार करते थे या करना चाहते हैं वो शुरू कर सकते हैं 1-2 तारीख तक, मार्च के शुरुआत में ही। उसके बाद जब धीरे धीरे प्रभाव आपके मन पर, चंद्रमा मन है, उन पर ग्रहण का जब प्रारंभ होगा 1 हफ्ते पहले ही, मान लीजिए 14 को है, तो मान के चलिए कि 10 तारीख तक ही कोई नया निर्णय नहीं लेना है आपको। उसके बाद भी अभी लेना है निर्णय, कोई भी विवाह संबंधित निर्णय लेना चाहते हैं ले लीजिए, व्यवसाय संबंधित कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं ले लीजिए, धन लाभ होगा आपको। और एक्सपेंड करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका व्यवसाय एक्सपेंड हो सकता है इस समय में। तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। और 15 तारीख के बाद का समय और अच्छा है, 15 से पहले नहीं, 15 के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सूर्य वहाँ पहुँचेंगे और लाभ के स्वामी हैं। लाभेश सूर्य जब षष्ठ में पहुँचेंगे, मैं बदल ही देता हूँ, सूर्य आपके यहाँ हैं जब तक, तब तक भी आपका अच्छा ही प्रभाव रहा है। पंचम में बैठे सूर्य आपके लाभ भाव, अपने ही भाव को देख रहे हैं। अच्छा सिर्फ इस उनके लव लाइफ के लिए नहीं, अगर कोई रिश्ता है आपका उसके लिए ये समय अच्छा नहीं है, वो कटता आती है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे, अपने ईगो को, अहंकार को सामने नहीं ले आना है, लड़की हो या लड़का हो, नहीं तो आपके संबंध खराब हो सकते हैं। शनि महाराज वैसे भी बैठे हैं, और वैसे शनि महाराज का यहाँ पर होना भाव में, चूँकि भावपति भी हैं, तो वैसे भी ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ही सोच समझ के ये सब करते हैं, और डिटर्मिनेशन उनके अंदर अधिक रहती है, तो इन चक्रों में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। पढ़े भी हैं तो सोच समझ के पढ़ते हैं। लेकिन जब तक सूर्य महाराज यहाँ पर हैं, आपके संबंधों में थोड़े, शनि स्वयं ही संबंधों के हिसाब से अच्छे नहीं हैं, और ऐसे जातक वैसे भी थोड़ा सा उदासीन रहते हैं संबंधों के प्रति। तो लव लाइफ के लिए उतना अच्छा समय नहीं है 15 मार्च तक के लिए, जब तक सूर्य महाराज यहाँ पर हैं। और आपके अंदर ईगो आ सकता है, आपके ईगो की वजह से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। तो नए संबंध के लिए तो सोचना ही नहीं है, पुराने संबंधों को बचा के रखना है। सूर्य महाराज यहाँ से चले जाएंगे जब, तब आपके लिए थोड़ा समय अच्छा होगा, उत्तम होगा नए रिलेशनशिप में आने के लिए भी, क्योंकि वो समय ऐसा है कि सूर्य आपके यहीं पे हैं षष्ठ भाव में। अब आपके लिए शिक्षा, हाँ यहाँ शिक्षा के लिए अच्छे थे, सूर्य और शनि दोनों का यहाँ होना शिक्षा के लिए अच्छा था। लाभ भाव के स्वामी शिक्षा भाव में या संतान भाव में, संतान के लिए उतना अच्छा समय नहीं माना जाता है, सूर्य शनि यहाँ दोनों हैं, तो फिर भी ठीक है, ऐसा कोई विशेष दिक्कत नहीं। सूर्य महाराज के षष्ठ में आने से ज़्यादा लाभ है। यहाँ पे थे सूर्य महाराज, तो आपके लिए शिक्षा के लिए अच्छा था, संतान के लिए उतना अच्छा नहीं था। शनि महाराज का यहाँ पे अस्त हो जाना, अब आपके वैवाहिक जीवन या व्यापार पे जो कष्ट थे, कठिनाइयाँ आ रही थी थोड़ी बहुत, वो दूर हो चुकी हैं। सूर्य महाराज का यहाँ ये दिखाता है कि आपको लाभ होने वाला है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। उसके अतिरिक्त
सूर्य हालांकि ग्रहण दोष में है, फिर भी बुद्धि के कारक के साथ है, भाग्येश के साथ है। भाग्य साथ देगा किस चीज़ में? कंपटीशन में। स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। तुला लग्न या राशि के जितने भी जातक हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा समय है। लाभेश सूर्य सरकार को दिखाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में जितने भी लोग ट्राई करेंगे, अगर आपने मेहनत की है, क्योंकि शनि के साथ सूर्य है और शनि आपके शिक्षा भाव में, 2 वर्षों में जो भी मेहनत किया होगा आपने, उसका परिणाम शायद प्राप्त नहीं होगा। आप बहुत कठिन परिश्रम करके भी आए होंगे तो आपको परिणाम नहीं मिला होगा। अब समय आया है, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में मेहनत की है उसको अब परिणाम मिलने का समय आ चुका है। गवर्नमेंट जॉब से लाभ होता दिख रहा है आपको। सूर्य गवर्नमेंट के कारक है, षष्ठ भाव में है। कंपटीशन में बुध बुद्धि के कारक है, भाग्येश है, और राहु एक्सपेंड करते हैं किसी भी चीज़ को। तो अब आपके गवर्नमेंट जॉब लगने में कोई हिचक नहीं है। मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूँ, ना ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप मार्क करिए मेरे वर्ड्स को। अगर ऐसा ना हो तो जितने भी जातक हैं, किसी भी प्रकार से आपके पास ये वीडियो पहुँचेगा तो आप मार्च 2025 का उठा के देखिएगा वीडियो, बाद में ही देखिएगा कि तुला के जातकों के लिए जिन्होंने मेहनत किया है 2 वर्षों में और परिणाम अभी तक नहीं आया था। अब ये महीना है जिसका भी एग्ज़ाम है 15 मार्च के बाद, ये भी याद रखिएगा 15 मार्च के बाद की बात है ये। 15 मार्च के बाद जब गोचर सूर्य का यहाँ होगा, बुध हालांकि वक्री होंगे, ध्यान रखना है कि थोड़ी बहुत छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करेंगे आप, बिना गलती के निकलना है आपको। भाग्येश है बुध, हालांकि वक्री ग्रह हैं, नीच के हैं, लेकिन वक्री होने से इनके पास शक्ति ऑलरेडी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बुध अपने ही राशि को भी देख रहे हैं। बाहर जाके किसी को एग्ज़ाम देना है, काम बन जाएगा। कहीं आपके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाके एग्ज़ाम देना है, हो जाएगा। बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, वो भी हो जाएगा। क्योंकि 12वें के स्वामी होके षष्ठ में है, इसलिए नीच भंग भी हो रहा है इनका। ऊपर से वक्री है, तो वक्री ग्रह का नीच होना कोई मायने नहीं रखता बहुत ज़्यादा। अस्त हो या नीच हो, वक्री ग्रह प्रबल ही होता है। शुक्र भी वक्री हैं। शुक्र हालांकि आपके राजयोग ही बना रहे हैं, अष्टम के स्वामी होकर षष्ठ में बैठे हैं, सरल योग बना रहे हैं, ये विमल योग बना रहे हैं बुध। कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। 2 स्थान में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए योग ही बना रहा है, अच्छा योग बना रहा है। पिछले 2 वर्षों में बहुत कठिनाइयाँ झेली हैं आपने तुला लग्न के जातकों ने, क्योंकि आपके कुछ कठिनाइयाँ, कुछ अच्छे भी चीज़ें हुई हैं आपके साथ, लेकिन लक का साथ नहीं रहा है। लाभ प्राप्त होने में कठिनाइयाँ आई हैं हमको। शनि का लाभ पे दृष्टि होना और व्यवसाय पे दृष्टि होना, व्यवसाय में लाभ मिला नहीं होगा 2 वर्षों में, कठिन परिस्थिति में भी आप रहे होंगे। लेकिन संतान की तरफ से भी थोड़ी बहुत परेशानी आई होगी आपको। हाँ, भूमि वन वाहन के कारक होकर यहाँ बैठे थे, तो भूमि वन वाहन का सुख प्राप्त हुआ होगा मे बी। अगर कुंडली अच्छी है तो ज़्यादा हुआ होगा, नहीं है अगर कुंडली उतनी अच्छी है, प्रबल है, शनि अच्छे नहीं है कुंडली में आपके पर्सनल, तो वैसा योग प्राप्त नहीं हुआ होगा। फिर भी आपके लग्नेश, चूँकि लग्नेश भी हैं शुक्र और षष्ठ में, तो थोड़ी बहुत परेशानियां सेहत को लेकर दिखाता है ये समय। मैंने शुरुआत में कहा था कि सेहत में थोड़ी बहुत परेशानियां होगी। सूर्य भी है यहाँ पर और शुक्र भी है, लग्नेश है, तो हो सकता है कि तुला वालों को थोड़ी बहुत अभी परेशानियां हों। और पूरे महीने ही आपको ध्यान रखना है अपने आप को, क्योंकि शुक्र वक्री हैं, लग्नेश हैं। ठीक है, अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, और अष्टम भाव के स्वामी हैं इसलिए ये राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन लग्नेश भी हैं, तो बीमारियां तो देते हैं। कुछ अंदरूनी बीमारियां, कुछ गुप्त बीमारियां भी हो सकती हैं आपको, और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, कोई प्रोस्टेट वगैरह की प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। और जिनकी उम्र हो चुकी है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि सेहत का ख्याल रखें अपने। इसके अतिरिक्त देखें तो बाकी सारी चीज़ें तो पुरानी हैं, गुरु महाराज अपने ही स्थान पे हैं, और ठीक है आपके लिए गुरु महाराज चूँकि षष्ठ के स्वामी हैं और अष्टम में बैठे हैं, तो गुरु महाराज भी ठीक है आपके लिए कोई समस्या खड़ी नहीं कर रहे हैं। और षष्ठ है, चूँकि स्थान परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को टेकल कर रहे हैं, कोई हानि और लाभ नहीं मिल रहा है। षष्ठ के स्वामी होकर अष्टम में बैठना या राजयोग है, या अष्टम के स्वामी होकर षष्ठ में बैठना, तो ये हालांकि 2 स्थान का राजयोग है, लेकिन राजयोग ही बनाता है। 2 स्थान के स्वामी 2 स्थान में बैठे, तो इसलिए गुरु का भी गुप्त रूप से आपको या अचानक से धन प्राप्ति
शनि बैठे हैं तो शेयर मार्केट में तो ऐसा पैसा नहीं आया होगा आपके लिए, क्योंकि शनि ज़्यादा धन देने के लिए जाते नहीं। हालांकि शनि महाराज की एक दृष्टि आपके धन भाव पे भी है, तो हो सकता है कि धन आया हो। कई लोगों के कुंडली में अगर शनि अच्छे होते हैं ना, तो शेयर मार्केट से उनको बहुत धन लाभ होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म वालों को, जिन्होंने अपना पैसा, अधिकतर टेंडेंसी ऐसे लोगों की होती है स्थिर धन खर्चा करते हैं। शनि महाराज की अगर धन भाव पे दृष्टि है तो ऐसे लोग थोड़े कंजूस भी होते हैं। मतलब किसी भी प्रकार की दृष्टि हो, तीसरी दृष्टि हो, सप्तम हो या दसम हो, तो शनि की दसम दृष्टि आपके धन भाव पे है। तो पिछले कुछ समय से आपने धन तो खर्च कंजूसी से ही किया होगा, सोच समझ के ही किया होगा धन में खर्चा। और अगर कुंडली में भी अच्छे हैं तो शेयर मार्केट से भी पैसा आता है। हालांकि मुफ्त का पैसा शनि देते नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिसने इन्वेस्ट किया है उसके लिए अच्छा फ़ायदा है, किया ही होगा अपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट। शनि लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्ट करवाते हैं और स्थिर धन ही देते हैं। तो आपने लॉन्ग टर्म में स्थिर धन अगर इन्वेस्ट किया है तो शेयर मार्केट में भी आपका पैसा बढ़ेगा। और अचानक से कहीं से और पैतृक संपत्ति आने के लिए योग बन रहा है, गुरु महाराज उसके योग भी बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बस ध्यान रखना है कि 14-15 मार्च बीच का जो समय है जब ग्रहण लगेगा आपके लिए 12वें घर में, तो ग्रहण आपके 12वें घर में लगने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे उस समय में खर्चों को लेकर। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि क्योंकि षष्ठ में शुक्र हैं, राहु हैं, ये हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा वक्री शुक्र है। शुक्र लग्जरी के लिए खर्चा कराते हैं, लोन लेके कोई लग्जरी आइटम लेने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी के कारक शनि जाते जाते आपको धन दिलाने का काम करने वाले हैं। तो धन जाते जाते दिलाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा लोन वोन लेके कुछ मत लीजिएगा। फिर शनि जब इस भाव में आ जाएंगे आपके 29 मार्च के बाद, तो फिर रुलाएंगे आपके उस लोन को, आप चुका नहीं पाएंगे जल्दी। तो कोशिश करिएगा कि लोन वगैरह नहीं लेना है आपको। अभी योग बने हुए आपके लोन लेके काम करने के, तो ऐसा नहीं करना है। ये महीने में व्यवसाय के लिए, विवाह के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा है। सेहत के लिए ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। बीच में कोई निर्णय बहुत बड़ा नहीं लेना है, अंतिम में ले सकते हैं, बाद शुरू में ले सकते हैं महीने में। और लव लाइफ के लिए 15 मार्च के बाद का समय अच्छा होगा। नया रिलेशनशिप शुरू करना है तो 20 मार्च के बाद शुरू कर सकते हैं। विवाह के लिए भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल महीना आपका ठीक है। सेहत का ध्यान रखना है बस, और बाकी सब तो ठीक है मेरे ख्याल से। सेहत के अलावा बहुत ज़्यादा और कुछ नया चार में नहीं है आपके लिए। बस सेहत और खर्चे, लोन वगैरह कर्जे, ये दो चीज़ पे आपको नियंत्रण रखना है। क्योंकि चंद्रमा खर्चे के भाव में जाके ग्रहण लगेगा और शुक्र वक्री होके राहु के साथ एक्सपेंड करेंगे अपने आप को, बुद्धि भी वक्री रहेगी। तो हो सकता है कि बहुत बड़ा कर्ज वर्ज ले लें आप, लग्जरी के चक्कर में अचानक से मजबूरी ही पड़ जाए। जितनी भी मजबूरी हो, जरूरत हो, सामने दिख रहा हो कि नहीं करोड़ों का माल मिल रहा सस्ते में ले लो, नहीं, लोन लेके नहीं करेगा। शनि आएंगे 29 के बाद, आप फिर रोएंगे 2.5 साल। ऐसा मत करिएगा। तो यही है आज का वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आगे दें और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। ओम गण।